हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़पेपर एडिटोरियल एनालिसिस के इस सीरीज में। मैं उदय शंकर सोनी और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल सोनीज ट्यूटोरियल क्लासेस। इस सीरीज के आज के एपिसोड में हम लोग 16 अप्रैल का एडिटोरियल एनालाइज करेंगे और ये एनालिसिस एडिटोरियल में यूज़ किए गए ग्रामर रूल्स, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स और न्यू इंग्लिश वर्ड्स पे बेस्ड होगा। उम्मीद है कि आप बीच में एक भी जगह इसे स्किप नहीं करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का लेसन। देखिए लिखा है प्रोबिंग द स्ल्यूथ्स। प्रोब का मतलब होता है जांच करना। प्रोब का क्या मतलब होता है? जांच करना। आप कह सकते हैं इन्वेस्टिगेट। किसका जांच किया जाएगा? स्लूथ्स का। स्लूथ्स का मतलब होता है जासूस। स्पाई कह सकते हैं, डिटेक्टिव कह सकते हैं। ठीक है, तो जासूसों का जांच होगा। किस मुद्दे पर है? द इसरो स्पाई केस। इसरो में जासूसी का जो मामला हुआ था उस पर है। स्पाई का भी मतलब होता है जासूस। ठीक है। सीबीआई प्रोब इनटू इसरो। प्रोब इनटू मतलब इन्वेस्टिगेट इनटू। इन्वेस्टिगेट इनटू इसरो स्पाई केस। मास्टरमाइंड्स। मास्टरमाइंड्स किसको कहा जाता है? किसी भी अपराध के पीछे जिसका दिमाग रहता है उस आदमी को उस अपराध का मास्टरमाइंड कहा जाता है। तो इसरो स्पाई केस में जो मास्टरमाइंड था उसका इन्वेस्टिगेट कौन करेगी? सीबीआई करेगी। और ये जो सीबीआई का जो प्रोब है, सीबीआई का जो जांच है इसरो स्पाई केस के मास्टरमाइंड के बारे में, ये है एक मच नीडेड स्टेप फॉरवर्ड। एक बहुत जरूरी डेवलपमेंट, एक बहुत अच्छा मूव फॉरवर्ड है। स्टेप फॉरवर्ड कर सकते हैं आप डेवलपमेंट को। किसी भी घटना में जो परिवर्तन आ रहे हैं, जो आगे कदम उठाए जा रहे हैं, उसको डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। द सुप्रीम कोर्ट्स ऑर्डर टास्किंग द सीबीआई टू लुक इनटू द जस्टिस डीके जैन कमिटी रिपोर्ट on the action to be taken against those who implicated space scientist Nambi Narayanan in the ISRO espionage case of 1994 is a logical and much needed step forward in ensuring accountability for the suspected frame up। देखिए सेंटेंस तो बड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन अगर हम लोग इसको टुकड़ा टुकड़ा करके तोड़ देते हैं तो इसको समझ जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट्स ऑर्डर, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है ये एक नाउन है और इसके बाद आप देख रहे हैं कि बिफोर यूज किया जा रहा है। ठीक है, तो हमने कहा था किसी नाउन के बाद अगर बिफोर आए तो समझ लीजिएगा कि यहां पर ये रिलेटिव क्लाउज के बदले आया है। तो विच टास्क्स। ठीक है, टास्क का मतलब, टास्क तो जानते हैं कोई जिम्मेवारी, कोई काम, और टास्क का मतलब कोई जिम्मेवारी देना या काम देना, वर्ब के रूप में। ठीक है ना। तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो सीबीआई को जिम्मेवारी देता है लुक इनटू करने का। लुक इनटू करने का मतलब जांच करने का, इन्वेस्टिगेट करने का। देखिए इन्वेस्टिगेट का कितना सिनोनिम्स मिल गया? प्रोब इनटू, लुक इनटू, इन्वेस्टिगेट इनटू, ये सब आपस में एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं कि नहीं है? क्या चीज का लुक इनटू करने का? जस्टिस डीके जैन कमिटी के रिपोर्ट का। ठीक है, जस्टिस डीके जैन कमिटी जो बना था उसके रिपोर्ट के बारे में जांच करने की जिम्मेवारी सीबीआई को दी गई सुप्रीम कोर्ट के एक ऑर्डर के द्वारा। ठीक है, और रिपोर्ट किस चीज पर था? तो रिपोर्ट था ऑन द एक्शन टू बी टेकन अगेंस्ट दोज, उन लोगों के खिलाफ एक्शन लेने पर रिपोर्ट था। हु इम्प्लीकेटेड, यदि इम्प्लीकेट करते हैं इसका मतलब है कि आप इन्वॉल्व करते हैं। ठीक है, इन्वॉल्व करते हैं, आप किसी को फ्रेम करते हैं किसी अपराध वगैरह में कि ये भी आदमी शामिल था। किसको शामिल किया गया? स्पेस साइंटिस्ट नाम्बी नारायणन को।
मतलब उनको फ्रेम किया गया, वो थे नहीं, इम्प्लीकेट किया गया, मतलब झूठा मनगढ़ंत उन पर आरोप लगाया गया था अंतरिक्ष वैज्ञानिक नाम्बी नारायणन पर, जो कि इसरो स्पियोनेज केस में, इसरो के जासूसी वाले मामले में 1994 में जो हुआ था। तो उसके बारे में जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर दिया गया है एक लॉजिकल और मच नीडेड स्टेप फॉरवर्ड है, जो ये इंश्योर करेगा अकाउंटेबिलिटी को सस्पेक्टेड फ्रेम अप के लिए। सस्पेक्टेड फ्रेम अप का मतलब संदिग्ध, सस्पेक्टेड मतलब संदिग्ध, यदि कोई संदिग्ध है तो ड्यूबियस है, ठीक है, सस्पिशियस है, ठीक है, डाउटफुल है। जो फ्रेम अप क्या है? फ्रेम अप मतलब षड्यंत्र है, कॉन्स्पिरेसी है। किसके खिलाफ था भाई? समझ जाइए कि 1994 में इसरो में एक जासूसी का मामला हुआ था और उस मामला में एक स्पेस साइंटिस्ट हैं नाम्बी नारायणन, उनका नाम घसीट लिया गया था, उनको इम्प्लीकेट कर दिया गया था। और जब उनको इम्प्लीकेट किया गया तो अब जस्टिस डीके जैन का कमिटी एक बनाया गया, जिसमें यह बात निकल के आया कि जिन लोगों ने उनका नाम शामिल किया है उस पर एक रिपोर्ट आया कि उनके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए, ठीक है। तब अब जाकर के सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश पारित किया कि भाई सीबीआई को जिम्मेवारी दी जाती है कि उस रिपोर्ट का जांच पड़ताल करे, जिससे यह सुनिश्चित हो पाएगा अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। आगे बढ़े। Representing a dark but brief chapter in the annals of police investigation in the country, the case was based on unfounded suspicion sparked by the arrest of two Maldivian women and the claims they made in their statements to the police, ठीक है। देखिए इसमें बहुत सारे वर्ड्स हैं जो आपको सीखने लायक है। पहले तो इस वाक्य का पूरा अर्थ बता देते हैं। देश में पुलिस इन्वेस्टिगेशन के इतिहास में एक छोटा लेकिन डार्क चैप्टर प्रस्तुत करता है ये जो घटना हुआ। यदि कोई चीज का डार्क चैप्टर है तो बहुत गंदा चीज है, बहुत गंदा मिसाल है, ठीक है। ये जो केस था बेस्ड ऑन था अनफाउंडेड सस्पिशन में। अनफाउंडेड सस्पिशन का मतलब आधारहीन शक पर आधारित था। और एनल्स का मतलब होता है इतिहास। एनल्स ऑफ समथिंग मतलब हिस्ट्री ऑफ समथिंग, आप इसको हिस्ट्री भी कह सकते हैं, ठीक है। समझिए इस बात को। तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन के इतिहास में एक बहुत ही छोटा लेकिन बहुत डार्क चैप्टर है। ये जो केस था किनके खिलाफ? नाम्बी नारायणन के खिलाफ। और ये जो केस था ये आधारित था आधारहीन तथ्यों पर, आधारहीन शक पर, जो शक स्पार्क किया गया, स्पार्क्ड बाई मतलब प्रोड्यूस्ड या जनरेटेड बाई। ये शक उत्पन्न कैसे हुआ था? दो मालदीवियन मतलब मालदीव के रहने वाली महिलाओं के गिरफ्तारी पर यह शक शुरुआत हुआ और उस आधार पर, उस दावे पर जो उन दोनों ने किया, मेक अ क्लेम। देखिएगा, मेक अ क्लेम, मेक अ क्लेम का मतलब दावा करना, अ क्लेम दे मेड तो मतलब वे क्लेम्स जो उन लोगों ने किया, उन दोनों महिलाओं ने किया, इन देयर स्टेटमेंट्स टू द पुलिस, पुलिस को दिए गए अपने बयान में उन दोनों मालदीवियन महिलाओं ने दावा किया किनके नाम के को लेकर के? नाम्बी नारायणन जो कि स्पेस साइंटिस्ट हैं उनके नाम को लेकर के। और तब से यह आधारहीन शक के आधार पर एक केस बना दिया गया पुलिस के द्वारा। यह सब घटना केरला में हुई थी। द केरला पुलिस अरेस्टेड मिस्टर नारायणन, केरला पुलिस ने मिस्टर नारायणन को अरेस्ट कर लिया बेस्ड ऑन सस्पिशन, शक के आधार पर, शक के आधार पर कि कौन से शक के आधार पर की? ही वॉज एमंग दोज, वह उन लोगों में शामिल थे, शेयरिंग ऑफिशियल सीक्रेट्स, जिन लोगों ने ऑफिशियल सीक्रेट्स को शेयर किया था
कौन से सीक्रेट्स को? रिलेटिंग टू स्पेस टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी से संबंधित सीक्रेट्स, ऑफिशियल सीक्रेट्स को शेयर किया था और ऑफिशियल स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड मिशंस को शेयर किया था फॉरेन एजेंट्स के साथ। ठीक है, मतलब 2 मालदीवियन महिलाएं गिरफ्तार की गई पहले, फिर उन लोगों ने पुलिस को बयान दिया कि भैया इसमें हम खाली अकेले शामिल नहीं हैं, जो है इसरो के साइंटिस्ट हैं नाम्बी नारायणन, वो भी शामिल हैं। अब बस उन का इसी बयान देना था, केरला पुलिस आई, दनादन दनादन मिस्टर नारायणन को अरेस्ट कर ली शक के आधार पर। शक ये था पुलिस का कि भैया ये वैज्ञानिक साहब भी उन लोगों में शामिल हैं जो इसरो के ऑफिशियल स्पेस टेक्नोलॉजी के सीक्रेट्स और मिशंस को फॉरेन एजेंट्स के साथ शेयर किए। कितना आधारहीन बात है। आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन वाज ट्रांसफर्ड टू द सीबीआई इन ए मैटर ऑफ वीक्स, कुछ ही सप्ताह में जब सीबीआई को ट्रांसफर किया गया ये जांच का मुद्दा, द सेंट्रल प्रोब एजेंसी, जो सीबीआई है उसी को सेंट्रल प्रोब एजेंसी कहा गया, केंद्रीय जांच केंद्र ने रिकमेंडेड, अनुशंसा किया कि द केस बी क्लोज्ड। अब जरा देखिएगा यहां पर केस बी क्लोज्ड, कहीं भी द केस और बी और क्लोज्ड V3 आ जाए, यहां पर देखिए ये नाउन आ जाए तो इस बी का मतलब समझना चाहिए शुड बी। इस बी का मतलब क्या समझना चाहिए? शुड बी, द केस शुड बी क्लोज्ड। उन लोगों ने ये रिकमेंडेशन किया कि केस को बंद किया जाना चाहिए। किसने? सेंट्रल प्रोब एजेंसी ने। सेंट्रल प्रोब एजेंसी कौन है? सीबीआई है। बस कुछ ही सप्ताह में उनको दिया गया इन्वेस्टिगेशन के लिए, कुछ ही सप्ताह में उन्होंने जांच खत्म कर लिया, कहा कि केस को क्लोज कर दीजिए, सीबीआई ने कहा। और केस को क्लोज कर दीजिए क्यों कहा? हाईलाइटिंग, यह बात को हाईलाइट करते हुए कि ग्रेव लैप्सेस थे। ग्रेव लैप्सेस मतलब सीरियस केयरलेसनेस, सीरियस केयरलेसनेस है। किसमें? जांच पड़ताल में, जो पुलिस ने जांच पड़ताल किया था, प्रोब किया था। प्रोब का मतलब यहां पर इन्वेस्टिगेशन। देखिए प्रोब जो है नाउन भी है और वर्ब भी है। ठीक है, प्रोब आप नहीं जानते हैं तो प्रोबेशन जरूर जानते होंगे। आप लोग सब जानते हैं प्रोबेशन। प्रोबेशन का मतलब होता है ना, बोलते हैं नौकरी होता है तो अंडर प्रोबेशन होता है। तो अंडर प्रोबेशन का मतलब जांच के अंतर्गत चलता है। उस समय आपका सारा डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरीफाई कर रही होती है डिपार्टमेंट। जहां कहीं भी आपका नौकरी होता है डायरेक्ट परमानेंट नहीं हो जाता है, 6 महीने 3 महीने का प्रोबेशन पीरियड चलता है। तो प्रोबेशन पीरियड मतलब जांच का अवधि चलता है। उस समय जितना भी आप क्लेम और जितना डॉक्यूमेंट्स आप जमा किए रहते हैं ना, उस समय आपका डिपार्टमेंट उसका इंटरनल जांच कर रहा होता है, इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है, इसलिए उसको प्रोबेशन पीरियड कहा जाता है। उस समय तक आपकी नौकरी कंफर्म नहीं मानी जाती है। जब प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट होता है तब आपकी नौकरी कंफर्म मानी जाती है। उसी प्रोबेशन के फैमिली में है प्रोब। प्रोब मतलब इन्वेस्टिगेशन, ठीक है ना। तो हाईलाइट किया सीबीआई ने कि ग्रेव लैप्सेस थे प्रोब में, जांच पड़ताल में काफी गंभीर लापरवाहियां थी एंड कंप्लीट लैक ऑफ एविडेंस था। लैक ऑफ एविडेंस का मतलब सबूतों की कमी थी। किसने कहा? सीबीआई ने कहा। किसके जांच के बारे में कहा? केरला पुलिस के जांच के बारे में सीबीआई ने ऐसा कहा। ठीक है, व्हेन द सुप्रीम कोर्ट अवार्डेड ए कॉम्पेंसेशन ऑफ ₹50 लाख टू द साइंटिस्ट इन 2018, जब सुप्रीम कोर्ट ने 50 लाख का कॉम्पेंसेशन देने का बात कहा उस वैज्ञानिक को 2018 में, टेकिंग इनटू अकाउंट, इस बात को ध्यान में रखते हुए, टेकिंग इनटू अकाउंट मतलब आप सीधा सीधा कह सकते हैं कंसीडरिंग। टेकिंग इनटू अकाउंट का मतलब कंसीडरिंग, क्या कंसीडर करते हुए भैया? द डैमेज टू हिज ऑनर, जो उसके सम्मान को ठेस पहुंचा था वैज्ञानिक साहब के, उसको ध्यान में रखते हुए, डिग्निटी, उनके ऑनर और डिग्निटी को जो ठेस पहुंचा था, फॉलोइंग द अरेस्ट ऑन ग्रेव चार्जेस, इन गंभीर आरोपों के आधार पर जो उनकी गिरफ्तारी हुई, केरला पुलिस ने गिरफ्तार किया था ना, तो उसके बाद उनके ऑनर और डिग्निटी को जो डैमेज हुआ उसको ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनको भाई 50 लाख रुपए का कॉम्पेंसेशन देना चाहिए। ठीक है, एंड इट वाज वाइडली एक्सपेक्टेड, यह बात भी बहुत ज्यादा सोचा जा रहा था, लोगों के द्वारा उम्मीद किया जा रहा था कि पुलिस ऑफिसर्स हु फ्रेम्ड हिम, जिन पुलिस ऑफिसर्स ने उनको फंसाया था, फ्रेम समबडी का मतलब किसी को झूठे आरोप में फंसा देना, फ्रेम समबडी मतलब समबडी को झूठे
आरोपों में फंसा देना, आरोपों में फंसा देना। हम आप लोगों को बता दें कि ये जो पीडीएफ आप देख रहे हैं ना स्क्रीन पे जो लिखा रहा, ये पूरा एनोटेटेड पीडीएफ मतलब जितना मेरा लिखा हुआ है डिटेल्स उसके साथ पूरा पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल सोनीश ट्यूटोरियल क्लासेस और माई एग्जाम स्टडी पर मिल जाएगा। आप वहां से डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है, क्लास के बाद। तो जो फ्रेम किए थे उस वैज्ञानिक को, उन पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ आउट टू बी प्रोसीडेड अगेंस्ट टू, उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जानी चाहिए, ऐसा लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। इट वाज वाइडली एक्सपेक्टेड, मतलब लोग ऐसा बहुत ज्यादा उम्मीद कर रहे थे, ठीक है। द कोर्ट फॉर्म्ड ए कमिटी, तब कोर्ट ने जो है कमिटी का गठन किया, हेडेड बाय जस्टिस जैन, जो शुरुआत में कहा गया जस्टिस जैन कमिटी, ठीक है। ए रिटायर्ड अपेक्स कोर्ट, अपेक्स कोर्ट मतलब अपेक्स मतलब शीर्ष, शीर्ष कोर्ट कौन है इंडिया में? सुप्रीम कोर्ट है, तो अपेक्स का मतलब शीर्ष होता है। आप इसको टॉप बोल सकते हैं, आप इसको सुप्रीम बोल सकते हैं, आप इसको हाईएस्ट बोल सकते हैं, है ना। एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज हैं इस पर्पस के लिए कि जांच किया जाए, ताकि जो जिम्मेवार अधिकारी, पुलिस अधिकारी, जिन लोगों ने ऐसा गलत काम किया, झूठ मूठ के आरोप में फंसाया वैज्ञानिक साहब को, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसके लिए कोर्ट ने जस्टिस जैन के नेतृत्व में, हेडेड बाई मतलब के नेतृत्व में, हेडेड बाई मतलब के नेतृत्व में, उनके नेतृत्व में एक कमिटी का गठन किया, जैन कमिटी। द पैनल्स रिपोर्ट वाज सबमिटेड रिसेंटली, पैनल का जो वो कमिटी गठित किया गया था, उसका जो पैनल था, उसका रिपोर्ट अभी हाल ही में सबमिट किया गया। सबमिट मतलब जमा करना, जमा किया गया मतलब लाया गया सामने रिपोर्ट जांच पड़ताल के द्वारा। एंड द सेंटर सपोर्टेड द डिमांड फॉर फॉलो अप एक्शन, और केंद्र सरकार ने इस रिपोर्ट के आधार पर फॉलो अप एक्शन का सपोर्ट किया कि इस रिपोर्ट के आधार पर आगे कार्रवाई होना चाहिए। फॉलो अप एक्शन का मतलब आगे की कार्रवाई होनी चाहिए, ठीक है। सिग्निफिकेंटली महत्वपूर्ण बात यह है कि द कोर्ट हैज मैंडेटेड, मैंडेट का मतलब होता है, ये वर्ब है, निर्देश देना, निर्देश देना, मैंडेट यहां भीतरी के रूप में यूज किया गया है। आप इंस्ट्रक्ट इसके साइनोनिम्स के रूप में बोल सकते हैं, इंस्ट्रक्ट, डायरेक्ट, दिशा निर्देश देना, या ऑर्डर, है ना, आदेश देना कि रिपोर्ट्स कंटेंट्स बी केप्ट कॉन्फिडेंशियल। देखिए फिर से आया ना, रिपोर्ट कंटेंट्स नाउन, और उसके बाद बी आया, उसके बाद V3 आया। तो इस बी को आपको क्या मानना है? शुड बी मानना है। कहीं 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 भी ऐसा हो जाए तो उस बी को क्या मानना है? शुड बी मानना है कि रिपोर्ट का जो कंटेंट्स है, अंदर जो मैटर है, उसको कॉन्फिडेंशियल रखा जाए। कॉन्फिडेंशियल रखने का मतलब सीक्रेट रखा जाए, इसको पब्लिकली उजागर नहीं किया जाए। वाइल बीइंग फॉरवर्डेड टू द सीबीआई, जब सीबीआई को फॉरवर्ड किया जा रहा है, ठीक है ना, तब इसको कॉन्फिडेंशियल रखना चाहिए, इन्हें कि उसका सबको बता देना चाहिए, मीडिया में नहीं आना चाहिए। फॉर ए डिसीजन हाउ टू प्रोसीड फर्दर, ताकि ये डिसीजन लिया जा सके कि आगे कार्रवाई कैसे बढ़ाई जाएगी, ठीक है। बोलिए क्यों कॉन्फिडेंशियल रखने के लिए कोर्ट ने कहा होगा? कि अगर कॉन्फिडेंशियल नहीं रखा जाएगा तो जो लोग इन्वॉल्व हैं वो अपना पहुंच पैरवी से मामला को बदलने का कोशिश करेंगे, इसीलिए। द एलिमेंट ऑफ सेक्रेसी में सीम ऑड, ये जो सेक्रेसी रखने का बात किया गया है थोड़ा विचित्र लग सकता है, बट अवॉइडिंग एनी कंटेस्टेशन ऑन इट्स फाइंडिंग्स, फाइंडिंग्स का मतलब रिजल्ट्स, किसी भी स्टडी, रिसर्च, सर्वे या जांच पड़ताल के बाद जो रिजल्ट निकलता है उसको फाइंडिंग्स कहा जाता है, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है? फाइंडिंग्स कहते हैं। but avoiding any contestation on its findings which are to be treated as the outcome of a preliminary inquiry, ठीक है। देखिए कंटेस्टेशन का मतलब होता है व्यवधान, डिसरप्शन आप बोल सकते हैं, ठीक है। सेल एलिमेंट, जितना भी बात कहा गया कोर्ट के द्वारा कि जो अभी जैन कमिटी का जो रिपोर्ट आया है उसको भाई आप सीक्रेट रखिए, उसको कॉन्फिडेंशियल रखिए, ये बात अजीब लग सकता है, लेकिन किसी भी तरह के व्यवधान को अवॉइड करने के लिए, किस चीज पर व्यवधान? ये जो रिजल्ट्स आया था उस पर व्यवधान, ठीक है। विच आर टू बी ट्रीटेड एज द आउटकम, ये जो फाइंडिंग्स है, जो रिजल्ट है जैन कमिटी का, इसको प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, प्रीलिमिनरी इंक्वायरी का मतलब प्राथमिक जांच का
परिणाम के रूप में इसको ट्रीट किया जाएगा, विल इंडीड बी हेल्पफुल। अगर इसको व्यवधान, इस पर कोई भी तरह का आपत्ति आने से, कोई भी तरह का इस पर डिस्प्यूट होने से, डिसरप्शन आने से रोक दिया गया इसको सेक्रेट रख के, तो इससे मदद मिलेगा एजेंसी प्रोसीडिंग ऑन मेरिट्स, कि जो सीबीआई है वो केस के मेरिट्स पर, यानी केस का जो सही विषय वस्तु है उस पर अपने प्रोसीडिंग्स को आगे बढ़ा सके। इसके लिए उसको कॉन्फिडेंशियल रखना जरूरी था। When it awarded compensation, it का मतलब सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, awarded compensation, the court was quite convinced that the initial proof was malicious, ठीक है। जब कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने कॉम्पेंसेशन दिया तो उस समय कोर्ट पूरी तरह से कन्विंस्ड था। यदि आप कन्विंस्ड हैं तो पक्का अपने बात पर आपको भरोसा है जो आप बोल रहे हैं, कि जो इनिशियल प्रूफ था, इनिशियल का मतलब होता है शुरुआती, इनिशियल का मतलब होता है शुरुआती, जो शुरुआती जांच था वो मैलिशियस था। मैलिशियस का मतलब द्वेषपूर्ण था। द्वेषपूर्ण का मतलब किसी रंजिश की वजह से या किसी गलत भावना की वजह से, रॉन्ग नोशन की वजह से, ठीक है। मैलिशियस है तो इसको आप कह सकते हैं विथ फुल ऑफ रॉन्ग नोशन, किसी गलत विचारधारा की वजह से वो जांच किया गया था उस डायरेक्शन में कि वैज्ञानिक साहब को फंसाया जाए, ठीक है। द क्रिमिनल लॉ वॉज सेट इन मोशन, यदि किसी लॉ के बारे में बोला जाता है कि दैट वॉज सेट इन मोशन, तो उस कानून को लगाया गया था विदाउट एनी बेसिस। क्रिमिनल लॉ को लगाया गया था बिना किसी आधार के, मतलब वैज्ञानिक साहब के खिलाफ कोई आधार नहीं था। बताइए क्या देश है कि 1994 में कोई घटना होता है और उसका केस निकल जाता है, उस पर बिना आधार के केस लगा दिया जाता है, 2018 में जाके कॉम्पेंसेशन होता है, और उसके बाद जो फाइनल रिपोर्ट आता है 2018 में, कितना साल के बाद, तब तक वो बेचारा वैज्ञानिक साहब कितना झेले होंगे, कितना अपमान झेले होंगे दुनिया का। इट वॉज इनिशिएटेड ऑन सम काइंड ऑफ फैंसी और नोशन। इट मतलब वो जो केस था, मैलिशियस केस था, खिलाफ किनके, वैज्ञानिक साहब के खिलाफ जो मैलिशियस केस लगाया गया था, वो शुरुआत किया गया था। इनिशिएटेड मतलब स्टार्टेड, इनिशिएटेड मतलब स्टार्टेड, किसी तरह के ऐसी ही कल्पना के आधार पर। फैंसी मतलब इमेजिनेशन, इमेजिनेशन, या बस ऐसी ही। नोशन मतलब कोई तरह का आइडिया, ऐसी कोई आइडिया आ गया होगा, इमेजिनेशन आ गया होगा, लोगों को लगा होगा, जांच पदाधिकारियों को, पुलिस के, उसके आधार पर बस वो केस शुरुआत कर दिया गया था। इट हैड ऑब्जर्व्ड, ये इट कौन, द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने यही ऑब्जर्व किया था कि भाई ये केस जो लगा गया था वैज्ञानिक साहब पर, ये सनक वाला केस था, इसमें कोई तथ्य नहीं था। इट इज रेयर इन इंडिया that those falsely implicated or maliciously arrested on grave charges get justice। ये ओपिनियन है, ये सेंटेंस जो है एडिटोरियल लिखने वाले एडिटर का ओपिनियन है, लेकिन ये बहुत 100% सच है इंडिया के लिए। ये बहुत कम होता है इंडिया में कि जिन लोगों को फॉल्सली इम्प्लीकेट किया जाता है, जिनको झूठा फंसाया जाता है केस में, या जिनको मैलिशियसली अरेस्ट किया जाता है, मतलब बिना मतलब के, बिना बात के, द्वेष या आपसी रंजिश के आधार पर अरेस्ट किया जाता है, ठीक है, गंभीर चार्जेस के आधार पर, उनको हार्डली, रेयरली जस्टिस मिल पाता है, मतलब उछलिए जाते हैं। यहां देखिए बड़ा अच्छा स्ट्रक्चर है, द पुलिस आर गिवन टू, और उसके बाद V4, द पुलिस आर गिवन टू यूजिंग क्वेश्चनेबल मेथड्स। द पुलिस आर गिवन टू यूजिंग क्वेश्चनेबल मेथड्स मतलब पुलिस अक्सर गलत तरीके इस्तेमाल करती है। क्वेश्चनेबल यदि कोई चीज है तो नॉट कन्विंसिंग है, नॉट कन्विंसिंग है, ठीक है। तो पुलिस जो है अनकन्विंसिंग मेथड्स यूज करती है अक्सर। गिवन टू, जैसे हम बोलते हैं ही इज गिवन टू ट्रीटिंग हिज सर्वेंट्स इनह्यूमनली, मतलब अक्सर वह अपने सर्वेंट्स के साथ अमानवीय तरीके से व्यवहार करता है। तो देखिए गिवन टू प्लस V4, और इस गिवन के पहले इज आर एम वाज वेयर, जो भी प्रेजेंट पास्ट के हिसाब से, तब माना जाता है कि वो जो आदमी कर रहा है वो अक्सर ऐसा करता है, और ये अच्छी चीजों के लिए यूज नहीं किया जाता स्ट्रक्चर, ठीक है। द पुलिस आर गिवन मतलब पुलिस अक्सर यूज करती है, द पुलिस आर गिवन
पुलिस अक्सर ऐसा करती है, क्या करती है कि यूज क्वेश्चनेबल मेथड्स, कि वो गलत तौर तरीके उपयोग करती है, एंड ट्रीट द ग्रेविटी ऑफ द चार्जेस, और जो गंभीर आरोप लगा देते हैं, ठीक है ना, एज समथिंग दैट नेसेसिटेट्स, उस गंभीर आरोपों को वो मान के चलती है पुलिस कि इससे जरूरी हो जाता है। नेसेसिटेट का मतलब होता है मेक इट कंपल्सरी, ठीक है, किसी चीज को जरूरी बना देना, कि स्ट्रॉन्गर एंड मोर परसुएसिव मींस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। परसुएसिव का मतलब होता है कन्विंसिंग, ठीक है, या फिर इंप्रेसिव, या फिर फोर्सफुल, ठीक है, आप कह सकते हैं, ठीक है ना। कि देखिए पुलिस के बारे में कहा जाता है कि क्वेश्चनेबल मेथड अक्सर यूज करती है, इसलिए सेंटेंस लिखा गया द पुलिस आर गिवन टू यूजिंग क्वेश्चनेबल मेथड्स, और ग्रेविटी ऑफ द चार्जेस को वो ट्रीट करती है, समझती है एक ऐसे चीज के रूप में जिसके कारण लगता है पुलिस को कितना गंभीर आरोप लगाया गया है, तो जांच पड़ताल और ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए और ज्यादा परसुएसिव तरीके से होना चाहिए जांच पड़ताल। अब पुलिस का परसुएसिव तरीका क्या होता है भैया? फोर्सफुल हो जाता है, जबरदस्ती मनवा देता है कि तुम पर आरोप लगा है तो तुम तो करवे किया होगा, ऐसा सोच के। दैट मिस्टर नारायणन हैज सक्सीडेड इन द बैटल, सक्सीड इन होता है हमेशा, द बैटल फॉर रिस्टोरिंग हिज ऑनर, मिस्टर नारायणन जीत चुके हैं, सफलता प्राप्त कर चुके हैं अपने सम्मान को रिस्टोर करने में, पुनर्स्थापित करने में, इज ए मैटर ऑफ रिलीफ, और यह एक बहुत ही सुकून देने वाला मामला है। बट इट शुड बी नोटेड दैट द केरला गवर्नमेंट हैज बीन रेसिस्टिंग, लेकिन यह बात पर गौर किया जाना चाहिए कि केरला गवर्नमेंट जो है रेसिस्ट करती रही है, रेसिस्ट करने का मतलब अपोज करती रही है, विरोध करती रही है, कॉल्स फॉर मतलब डिमांड फॉर डिसिप्लिनरी एक्शन, अनुशासनात्मक कार्रवाई का के मांग का विरोध करती रही केरला गवर्नमेंट। यह डिसिप्लिनरी एक्शन, अनुशासनात्मक कार्रवाई किसके खिलाफ? अगेंस्ट द एरिंग पुलिस ऑफिसर्स। एरिंग मतलब दोज who made mistakes, जो गलतियां की थे, जिन लोगों ने अरेस्ट किया बिना आधार के, बिना तथ्य के, ऐसे ही अपने किसी स्टेटमेंट के आधार पे मन में बैठा के जाके अरेस्ट कर लिया, उनके खिलाफ पुलिस, उन पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लेने का विरोध करती रही केरला गवर्नमेंट। ये बात गौर किया जाना चाहिए। इट अपोज्ड, इट मतलब द केरला गवर्नमेंट, द केरला गवर्नमेंट अपोज्ड द सीबीआई's क्लोजर रिपोर्ट। सीबीआई ने जब कहा कि भैया ये केस बंद कर दो तुरंत, ठीक है, क्योंकि ये केस जो है आधारहीन तथ्यों पर था, इसके पीछे कोई सबूत नहीं था, इसका भी केरला गवर्नमेंट ने विरोध किया, एंड ट्राइड टू रिवाइव द इन्वेस्टिगेशन, और जांच पड़ताल को रिवाइव करने का मतलब रीओपन करने का कोशिश किया, दोबारा करवाने का कोशिश किया इन्वेस्टिगेशन को अपने पुलिस के द्वारा, केरला गवर्नमेंट ने, अपने पुलिस का मतलब केरला पुलिस के द्वारा। बट थैंकफुली मतलब इट इज, क्या बोल सकते हैं इसको हम? थैंकफुली बोलने का मतलब होता है कि वी शुड थैंक गॉड दैट, इतना इसका मतलब हो गया, हम लोगों को भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि द एफर्ट वाज शॉट डाउन, इस प्रयास को नकार दिया गया बाय द सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। मतलब केरला पुलिस के द्वारा जब जांच कराने का कोशिश किया केरला सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ऐसे नहीं होगा, जो पहले गलती कर चुका उसको दोबारा कैसे मौका देंगे। इट वुड बी इन द फिटनेस ऑफ थिंग्स इफ देयर इज नो फर्दर इम्पेडिमेंट मतलब डिसरप्शन, है ना, ऑब्स्टेकल, बाधा जिसको कहते हैं, रुकावट, है ना, रुकावट या बाधा, ठीक है, टू द सीबीआई के आगे और कोई बाधा ना आए इन प्रोसीडिंग, कार्रवाई में, विथ इट्स इन्वेस्टिगेशन, अपने कार्रवाई जांच पड़ताल के प्रोसीडिंग्स में कोई आगे बाधा ना आए, ठीक है, तब ये ज्यादा सुटेबल होगा। एंड द प्रोसेस ऑफ रिस्टोरेटिव जस्टिस
लीड्स टू इट्स लॉजिकल कंक्लूजन। जो रिस्टोरेटिव जस्टिस किसको कहते हैं? रिस्टोरेटिव जस्टिस कहा जाता है कि पहले कुछ अगर गलत हो गया है न्याय देने के मामले में तो उसको फिर से सुधार के सही करना रिस्टोरेटिव जस्टिस कहा जाता है। तो रिस्टोरेटिव जस्टिस के प्रोसेस में, ठीक है, एक लॉजिकल कंक्लूजन निकलेगा परिणाम स्वरूप, ऐसा उम्मीद किया जाता है। ये था 16 अप्रैल का एडिटोरियल। आई होप कि आपको बहुत सारे वर्ड्स और स्ट्रक्चर्स और ग्रामर के रूल्स दिखे होंगे, आपने सीखा होगा। अगर आपके लिए यूज़फुल रहा तो जाहिर सी बात है आपके दूसरे दोस्तों के लिए भी यूज़फुल रहेगा। शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, लाइक कीजिए, कमेंट में अपना ओपिनियन दीजिए। और अगर आप सोनीज ट्यूटोरियल क्लासेस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, लेकिन पहले कन्विंस हो जाइए, चैनल के अंदर जा करके सारे मटेरियल्स को अच्छे से चेक कर लीजिए कि आपके लिए यूज़फुल चीज़ें हैं, तब जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए और अपने मोबाइल के सेटिंग्स में जाकर यूट्यूब नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। और बहुत सारे कोर्सेज़ के लिए हमारे ऐप माई एग्जाम स्टडी को डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर से। थैंक यू वेरी मच।